Hello students, today we are going to discuss how to find center of gravity of I section. In previous lecture we discussed about the T section, now we are going to discuss about the I section. So problem is, find the centroid of an I section having top flange 10 by 2 centimeter, web 10 by 2 centimeter, bottom flange 20 by 2 centimeter. According to given situations, our diagram, our figure will look like this. उन्होंने हमारे को जो भी वैल्यूज़ प्रोवाइड करी हैं टॉप फ्लैंज, बॉटम फ्लैंज और वेब की, उसके अकॉर्डिंग जो फिगर बनेगी आई सेक्शन की वो कुछ इस तरह की बनेगी, जिसमें एक टॉप फ्लैंज होगा, एक बॉटम फ्लैंज होगा और एक वेब होगा. जो टॉप वाला पोर्शन है उसको हम टॉप फ्लैंज बोलते हैं, ये टॉप फ्लैंज है. सेंटर वाले पोर्शन को वेब बोला जाता है और नीचे वाले पोर्शन को बॉटम फ्लैंज बोला जाता है. जो ऊपर होगा और नीचे होगा वो हमारा फ्लैंज होगा और जो सेंटर में होगा वो हमारा वेब होगा. टॉप फ्लैंज की जो वैल्यूज गिवन थी वो थी 10 बाई 2 सेंटीमीटर, वेब की जो वैल्यू गिवन थी वो भी थी 10 बाई 2 सेंटीमीटर और बॉटम फ्लैंज की जो वैल्यू थी वो थी 20 बाई 2 सेंटीमीटर. उसी अकॉर्डिंग हमने इसको डिज़ाइन करा है, उसी अकॉर्डिंग इसको हमने ड्रॉ करा है. ड्रॉ करने के बाद हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं भी जब भी किसी फिगर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करना होता है तो हमारे को एक रेफरेंस एक्सिस चाहिए. लेट अस कंसीडर एक्स एक्स एंड वाई वाई एज द एक्सिस ऑफ रेफरेंस फॉर द आई सेक्शन एज शोन इन फिगर. फिगर में दिखाया गया है कि हमने दो रेफरेंस एक्सिस लिए हैं, एक वाई वाई और एक्स एक्स. ये वाई वाई रेफरेंस एक्सिस, ये एक्स एक्स रेफरेंस एक्सिस. दो रेफरेंस एक्सिस हमारे पास, एक वाई वाई और एक एक्स एक्स. अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को. द गिवन सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई वाई एक्सिस, देयरफॉर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द गिवन सेक्शन विल लाई ऑन द वाई वाई एक्सिस. अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखते हैं तो इससे क्या क्लियर होता है, जो फिगर है, जो आई सेक्शन है वो सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल किसके अराउंड? वाई वाई एक्सिस के अराउंड. अगर यहाँ से फिगर को कट कर दिया जाए तो फिगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. इसका मतलब क्या हुआ, भाई जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी इस बॉडी की, इस सेक्शन की, वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगी. इस लाइन के ऊपर लाई करेगी. कितनी हाइट पे लाई करेगी वो नहीं पता हमारे को, मगर ये हमारे को कंफर्म हो गया वे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस बॉडी के सेंटर में से जो लाइन पास हो रही है उस लाइन के ऊपर लाई करेगी. इसका मतलब ये हुआ, ये जो वाई वाई एक्सिस है उससे अगर हम इसका डिस्टेंस मेजर करते हैं लाइन का, तो वो नियर अबाउट आएगा 10 सेंटीमीटर. वो कैसे? क्योंकि नीचे जो बॉटम फ्लैंज था, बॉटम फ्लैंज का जो साइज था वो 20 सेंटीमीटर था. 20 सेंटीमीटर के मिड में से, बिल्कुल मिड में से पास कर रही है. सो इससे ये क्लियर होता है जी, जहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी, x बार की जो वैल्यू आएगी वो 20 बाई 2 आएगी. 20 बाई 2 का मतलब क्या हुआ, 10 सेंटीमीटर आएगी. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द गिवन सेक्शन विल लाई ऑन द वाई वाई एक्सिस. सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो वाई वाई एक्सिस पे लाई करेगी, इसलिए हमारे पास x बार की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 20 बाई 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर. इस लाइन पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी. कितनी हाइट पे लाई करेगी वो अभी हमारे को फाइंड करने का है. वाई डैश को हमारे को फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड वाई डैश टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन. जब हम वाई बार को निकाल लेंगे तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इजीली फाइंड कर सकते हैं किसी भी इस आई सेक्शन में. तो हमने पूरी फिगर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक फर्स्ट पार्ट, एक सेकंड पार्ट और एक थर्ड पार्ट. टॉप फ्लैंज को बोला गया फर्स्ट पार्ट, वेब को बोला गया सेकंड पार्ट और जो बॉटम फ्लैंज था उसको बोला गया थर्ड पार्ट. 3 पार्ट में पूरी बॉडी को डिवाइड कर चुके हैं. ABCD फर्स्ट पार्ट है, EFGH सेकंड पार्ट है और JKLM थर्ड पार्ट है. तीनों पार्ट्स को हम यूज करेंगे. तीनों पार्ट्स के एरिया को फाइंड करना पड़ेगा, देन अब हम इसका आंसर निकाल पाएंगे. सबसे पहले हम जो सबसे फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे वो फर्स्ट सेक्शन की निकालेंगे. फर्स्ट सेक्शन की जो वैल्यू है उसमें हम सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे.
एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला, सबसे पहले एरिया ऑफ ए बी सी डी। A1 रिप्रेजेंट एरिया ऑफ द सेक्शन ABCD। A1 की जो वैल्यू हमारे को गिवन थी वो गिवन थी 10/2। टॉप फ्लैंज का जो साइज गिवन था वो 10/2 था। 10/2 होने के कारण उसका जो एरिया आया वो आया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। और उसके बाद हम फाइंड करेंगे Y1। Y1 क्या चीज़ है? Y1 इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेक्शन फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस XX। अगर हम फिगर को देखें, फर्स्ट पार्ट की फिगर को देखें, जो फर्स्ट पार्ट हमने कंसिडर करा है उसको हम अगर देखें तो उसका जो सेंट्रॉयड है वो सेंट्रॉयड इस जगह पे आ रहा है। वो सेंट्रॉयड इसका इस जगह पे लाई करेगा, क्योंकि रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉयड होता है वो बिल्कुल सेंटर पे लाई करता है। अगर सेंटर पे लाई करेगा तो इस जगह पे होगा। हमारे को अब Y1 फाइंड करना है। Y1 क्या होगा? ये जो नीचे रेफरेंस एक्सिस है उससे इस सेंट्रॉयड का डिस्टेंस कितना है उसको हम Y1 बोलेंगे। अगर हम रेफरेंस XX से देखें और टॉप वाले पोर्शन का जो सेंट्रॉयड है वो कितनी डिस्टेंस पे है उसको हम Y1 से लिखेंगे। तो Y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? सबसे पहले इसको कंसीडर करेंगे, ये जो 2 सेंटीमीटर है। इन 2 सेंटीमीटर के बाद इस 10 सेंटीमीटर को कंसीडर करा जाएगा। इसकी जो लेंथ है यहाँ से वो 10 सेंटीमीटर है, ये गिवन थी वेब की। 2 सेंटीमीटर ये हो गया, 10 सेंटीमीटर है ये हो गया, 2 + 10 12। और उसके बाद जो टॉप वाला पोर्शन था, जो टॉप फ्लैंज था, उसकी जो डिमेंशन थी वो हाइट थी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का हाफ हो गया, इसलिए उसमें हम 1 को और ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो टोटल Y1 की वैल्यू आई वो आई 2 + 10 + 1, जो बनी 13। Y1 की वैल्यू जो हमारे पास बन रही है वो 13 बन रही है। वो कैसे? ये बॉटम फ्लैंज का साइज, जो सबसे बॉटम फ्लैंज था ये उसका साइज, जो वेब था ये वेब का साइज, और उसके बाद जो सबसे टॉप फ्लैंज था उसका जो सेंट्रॉयड था वो हाफ डिस्टेंस पे था। उसकी हाइट जो थी वो 2 सेंटीमीटर थी। अगर हम उसको हाफ करते हैं तो वो 1 आ जाएगा। 2 + 10 + 1 वो हमारे पास बन जाएगा 13 सेंटीमीटर। सो हमारे पास A1 की वैल्यू जो आई वो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर आई, और Y1 की जो वैल्यू आई वो 13 सेंटीमीटर आई। सिमिलरली हम A2 और A3 भी फाइंड करेंगे। A2 फाइंड करने के लिए A2 क्या होगा? एरिया ऑफ EFGH, जो सेंटर में वेब था उसका एरिया, उसकी जो डिमेंशन गिवन थी वो भी 10/2 थी। 10/2 होने के कारण जो A2 आया वो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर आया। अब हम Y2 फाइंड करेंगे। Y2 क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ सेकंड सेक्शन फ्रॉम X एक्सिस। अगर हम फिगर को देखें दोबारा तो जो सेकंड सेक्शन है उसका जो सेंट्रॉयड है वो इस पॉइंट पे लाई करेगा। टोटल लेंथ 10 थी, मतलब 5 पे लाई करेगा। अगर हम इस रेफरेंस एक्सिस से टोटल 7 ऊपर आएंगे तो वो Y2 बनेगा। 7 क्यों? क्योंकि 2 सेंटीमीटर इसके हो गए बॉटम फ्लैंज के, और इसके बाद 5 सेंटीमीटर और ऊपर आना होगा, तब हम इसके सेंट्रॉयड तक पहुंच पाएंगे, सेकंड सेक्शन के सेंट्रॉयड तक पहुंच पाएंगे। सो हमारे पास क्या वैल्यू आई? आई सेक्शन के जो सेकंड पोर्शन था Y2 जो था उसकी वैल्यू क्या आई? 2 + 10/2। 2 साइज जो था वो बॉटम फ्लैंज का था, और 10 साइज जो था वो वेब का था। वेब के सेंटर में होगी, इसलिए 10/2। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। A2 हमारे पास आ गया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, और Y2 हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। देन हम थर्ड पोर्शन पे आएंगे, जो बॉटम फ्लैंज था, एरिया ऑफ JKLM, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A3 के साथ। A3 की डिमेंशंस जो थी वो 20/2 थी। 20/2 होने के कारण इसका जो एरिया आया वो 40 स्क्वायर सेंटीमीटर आया। और Y3 क्या होगा? Y3 होगा जो बॉटम फ्लैंज था, सबसे नीचे वाला जो फ्लैंज था, उसका डिस्टेंस रेफरेंस एक्सिस से कितना होगा। अगर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखा जाए तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे सेंटर पे आएगी, बिल्कुल सेंटर वाले पोर्शन पे आएगी। अगर इसको सही ढंग से मिलाया जाए कॉर्नर्स को, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पे आएगी। इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आने का मतलब क्या है? इसका रेफरेंस एक्सिस से जो दूरी होगी, रेफरेंस एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो 2 का हाफ होगा। 2 का हाफ क्या होगा? 2 का हाफ होगा 1। इसलिए Y3 की जो वैल्यू आएगी, Y3 की वैल्यू जो आएगी वो 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर आएगी। इस प्रकार हमने A1, A2, A3 और Y1, Y2 और Y3
ये 6 वैल्यूज़ को कैलकुलेट करा है। अब 6 वैल्यूज़ को हम एक फॉर्मूले में फिल करेंगे। जो फॉर्मूला रिलेशन हमारे पास गिवन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का, वो ये जी, वाई बार या वाई डैश इज इक्वल टू A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। इसमें आपको A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, ये ऑलरेडी पता है। Y1 Y2 और Y3 के बारे में भी आपको पता है। बस अब हमारे को इनकी वैल्यूज़ को फिल करना है। जब हम वैल्यूज़ को फिल करेंगे तो 20/13 प्लस 20/7 प्लस 40/1 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 20 प्लस 40, उसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 440/80 आएगी। अगर हम 440/80 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वाई डैश की वो 5.5 सेंटीमीटर आती है। 5.5 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, वे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी आई सेक्शन की, गिवन आई सेक्शन की, वो एक्स एक्सिस से 5.5 सेंटीमीटर ऊंचाई पे होगी। और जो एक्स एक्सिस की वैल्यू थी वो हम पहले निकाल चुके हैं। एक्स एक्सिस की वैल्यू को हम पहले फाइंड कर चुके हैं, वो हमने 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड करा था। वे जो एक्स एक्सिस की वैल्यू, एक्स बार की जो वैल्यू है वो 10 से, और वाई बार की जो वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली वो हमारे पास क्या आ गई 5.5 सेंटीमीटर। सो इस तरह हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो वो फाइंड करते हैं आई सेक्शन की। इसमें दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक्स बार की भी और वाई बार की भी। इसका मतलब इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो इस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से 5.5 यानी कि यहाँ पे इसके आसपास कहीं लाई करेगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी।